आजकल के जो लड़के और लड़कियां हैं उन्होंने क्यों शादी को इतना सर पे सवार कर लिया हुआ है। शादी आपने अपने सर पे सवार नहीं करनी, शादी तो आपने निभानी है। जिंदगी गुजारने की तैयारी आपने सिफर की हुई है। आपने मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आपने चलना कैसे है, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त कितना करना है, एक दूसरे के लिए आपने कंफर्ट जोन कितना देना है, इन चीज़ों पे आप काम नहीं कर रहे। जिस दिन अपनी ज़िंदगी गुजारने पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा सेव करके रखोगे, शादियों पे कम से कम पैसा लगाओगे। इस्लाम में तो नहीं है कि आपने मेहंदी, बारात, वलीमे, हाँ वलीमे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने इतनी शानदार तरीके से करना है, इसका कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब इतना पैसा लगा के भी आपकी बेटी की किस्मत की गारंटी फिर भी आपके पास नहीं है, कैसी बात है। तो ये जो अच्छी सूरत पे लोग तवज्जो दे रहे हैं ना, और अच्छी सीरत पे तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। लड़के और लड़कियों को ये समझना है कि एक तो अदम बर्दाश्त की जो कैफियत हमारे माशरे में जन्म ले रही है, इसको हमने खत्म करना है। आजकल के जो लड़के और लड़कियां हैं उन्होंने क्यों शादी को इतना सर पे सवार कर लिया हुआ है। क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी आपने अपने सर पे सवार नहीं करनी, शादी तो आपने निभानी है। शादी कोई इवेंट तो है नहीं कि जिस तरह आप मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इतना इतना जो है वो खर्चा हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जिंदगी गुजारने की तैयारी आपने सिफर की हुई है। आपने मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आपने चलना कैसे है, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त कितना करना है, एक दूसरे के लिए आपने कंफर्ट जोन कितना देना है, इन चीज़ों पे आप काम नहीं कर रहे। और आपने काम किया है कि जी मैंने लाख 2 लाख रुपए का 22 लाख रुपए का लहंगा पहन लिया है, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो 45 लाख रुपए की शेरवानी पहन ली है, तो जी हमारी शादी हो गई है। शादी तो भाई यहाँ से आगे स्टार्ट है। आपने यहाँ पर अपना जो खर्चा किया है, ये आप अपने आगे के लिए संभाल के भी रख सकते हैं। देखिए पैसा जो होता है ना, इंसान जब उड़ा रहा होता है, उसे एहसास नहीं होता कि एक वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी आएगा, ये जो दुनिया गोल है ना, ये चक्रव्यूह, जब दुनिया गोल है और जिस दिन जहाँ पे सवेरा होता है वहाँ पे एक दिन अंधेरा भी होता है, वो टाइम भी आता है। तो हमें इंसानों को सोचना चाहिए कि हम जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ पैसा उड़ा रहे हैं, एक ये चक्कर चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके पास पैसा नहीं होगा। फिर आपको याद आएगा, और लोग याद करते हैं कि मैंने तो अपनी शादी पे इतना पैसा लगाया था, लोगों ने देखी थी कैसी शादी हुई थी। भाई लोगों को दिखाने के लिए किया था ना, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तो नहीं किया था। जिस दिन अपनी ज़िंदगी गुजारने पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा सेव करके रखोगे, शादियों पे कम से कम पैसा लगाओगे। इस्लाम में तो नहीं है कि आपने मेहंदी, बारात, वलीमे, हाँ वलीमे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने इतनी शानदार तरीके से करना है, इसका कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐलान की बात की गई है कि सादगी के साथ जो है वो निकाह करें, और फिर लड़के वालों पे जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो सबको खाना खिलाएं, वो जिम्मेदारी लें। यहाँ पर लड़की वाले जहेज भी दे रहे हैं, लड़की वाले जो है बारात वाले दिन जो है वो इतने इतने बाराती भी भुगत रहे हैं, लड़की भी दे रहे हैं, और फिर आगे वो लड़की जो है वो अपनी इज्जत नफ्स को मजरू भी करवा रही है। आगे जाके उसके साथ क्या होना है, इसकी भी कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं। मतलब इतना पैसा लगा के भी आपकी बेटी की किस्मत की गारंटी फिर भी आपके पास नहीं है, कैसी बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि शादी बेसिकली लड़के और लड़की को प्री मैरिज काउंसलिंग की तरफ लाना होगा। प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपने पोस्ट मैरिज की तरफ भी जाएं, लेकिन प्री मैरिज की तरफ लाजमी आएँ। वो लड़का और लड़की जिनकी नई नई अभी शादी होने वाली है, कुछ वक्त उनके पास मौजूद है, जिस तरह दुल्हन जो है वो पार्लर जाती है ना अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए दूल्हा जा रहा होता है, उससे पहले ज़रा आप जो है वो माहिर नफ्सियात के पास भी आ जाएं। उससे पहले जो है वो आप अपनी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास भी जाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अच्छी सूरत तो 50 साल के बाद ढल जाएगी, लेकिन अच्छी सोच 100 साल बाद भी कायम रहेगी। तो ये जो अच्छी सूरत पे लोग तवज्जो दे रहे हैं ना, और अच्छी सीरत पे तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। लड़के और लड़कियों को ये समझना है कि एक तो अदम बर्दाश्त की जो कैफियत हमारे माशरे में जन्म ले रही है, इसको हमने ख़त्म करना है। दूसरे, आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, आपने ये सीखना है। तीसरी ख़ास बात कि एक दूसरे को स्पेस देनी है, एक दूसरे को मुकाम देना है। आपने किसी के मुकाम को डैमेज नहीं करना। अगर आपका शौहर जो है वो किसी बड़े मुकाम पर है, आप खुद किसी बड़े मुकाम पर हैं, तो आपने उसको कंपेयर नहीं करना। आपने, आपका जो शौहर है उसको अल्लाह ने एक मुकाम ऊपर दिया है, आपने उससे एक मुकाम नीचे ही रहना है। जिस वक्त एक बीवी जो है वो अपने शौहर के मुकाम से 1% नीचे रहेगी ना, वो कामयाब शादी है। जहाँ पे आप जो है वो ये कहेंगे ना, लो मैं भी सुपीरियर हूँ, ये भी सुपीरियर है, ये भी इतना ही कमाता है, मैं भी इतना ही कमाती हूँ, नहीं। औरत का काम है मर्द को इज्जत देना, तकरीम देना, और अपने शौहर को दूसरों की नज़र में भी इज्जतदार डिक्लेयर करना।
वो है या नहीं है, डिक्लेयर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो है या नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आपने अपने शौहर को दूसरे के सामने जो है वो इज्जतदार कहना ही कहना है। वो आपके लिए है जो है, लोगों के लिए उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी है।